दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात के 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी। उस समय आकाश और संगीता सरमोया भूलकर एक दूसरे से लिपटकर हम बिस्तर हो रहे थे। दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। जब संगीता के कानों में घंटी की आवाज़ पड़ी तो वह आकाश से बोली, आकाश तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, बजने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद वे दोनों अपने काम में बिजी हो गए। कुछ समय बाद आकाश ने कहा, बहुत मज़ा आया संगीता। संगीता कुछ कहती उससे पहले फ़ोन की घंटी फिर बजी। आकाश फ़ोन। संगीता बोली, जाओ तुम ही फ़ोन उठा लो। आकाश ने संगीता से कहा, हेलो कौन हो तुम, इतनी रात को बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो? संगीता ने पूछा। क्यों, तुम दोनों के काम में रुकावट आ गई? मुझे मालूम है कि तुम सावंत की पत्नी हो जो चंद रुपयों के लिए किसी का भी बिस्तर गर्म करती हो। फ़ोन पर किसी की आवाज़ आई। क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? संगीता ने पूछा। बेशरम औरत, आधी रात को जिस शादीशुदा मर्द के साथ तुम रंगरेलियां मना रही हो, मैं उसी की पत्नी बोल रही हूँ। यह सुनकर संगीता चौंक गई। किसका फ़ोन है, किससे बहस कर रही हो? आकाश ने पूछा। तुम्हारी पत्नी का फ़ोन है, संगीता इतना ही बोल पाई। आकाश ने चौंकते हुए कहा, क्या कल्पना का फ़ोन है? पहले क्यों नहीं बताया? लाओ फ़ोन दो। हेलो कल्पना। हेलो, मैं कल्पना। और कुछ बोलते बोलते वह चुप हो गई। आकाश चौंक पड़ा। क्या बात है कल्पना, क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? प्रतिमा और सुमन की तबीयत जल्दी बताओ। उसने कई सवाल एक साथ पूछ लिए। कल्पना की सांस फूली सी लग रही थी। वह धीरे से बोली, आप जल्दी से घर आइए, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि फ़ोन पर बता सकूं। ठीक है कल्पना, मैं सुबह होते घर पहुंचता हूँ। आकाश फ़ोन रखकर सोच में डूब गया। 3 साल भी नहीं हुए थे आकाश को यहाँ आए हुए। अच्छी नौकरी और मुंह मांगी तनख्वाह ने आखिर उसके बरसों के बांध को तोड़ दिया था। पुरानी नौकरी के साथ पुराने शहर और घर परिवार को छोड़कर वह यहाँ बसा था। पत्नी कल्पना ने कई बार समझाया, 2 जवान बेटियों के साथ भला वह नौकरी, पैसा और कैसे संभाल पाएगी, सब अकेले ही। लेकिन आकाश पर एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह अमीर बनना है। आकाश के हुनर की वहाँ कोई कदर न थी। वह ज़्यादातर समय घर पर ही बिता देता था। नौकरी करने वाली पत्नी को उस घर से जुड़े रहना बड़ी राहत देता था। बेटी को स्कूल लाने व ले जाने की जिम्मेदारी आकाश की थी, साथ साथ सब्जी भाजी और राशन की जिम्मेदारी भी। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। लेकिन उस खुशहाल माहौल में पहला कंकड़ उसी दिन पड़ गया था जिस दिन आकाश के पड़ोसी राजकुमार अपनी नई मोटरसाइकिल ले आए थे। राजकुमार एक ठेकेदार था। हर साल लाखों रुपए का मुनाफा और मुनाफे के साथ साथ मशहूर हो गया था। उसका नाम। राजकुमार की दौलत आकाश को अंदर ही अंदर कहीं चुप गई थी। एक दिन आकाश अपनी सारी जमा पूंजी जोड़ने बैठा। कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कपड़े सुखा रही हूँ, कल्पना ने कहा। कपड़े सुखा कर जल्दी आओ। हाँ सुनो, आज तक मैंने तुम्हें जितने भी रुपये रखने को दिए हैं वो सब लेकर आओ। अब इन पैसों से क्या करने का इरादा है तुम्हारा? किसी के बहकावे में आकर ज़्यादा मुनाफा जोड़ने के चक्कर में नहीं आइएगा। अमीर बनकर ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी बिताना मेरा सपना है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तो तुम अपने मन में ठान लिया है वह सब करो, लेकिन अपने हद में रहकर। आज आकाश एक कंपनी का एमडी है, गाड़ी आलीशान, घर चपरा सब कुछ है उसके पास, लेकिन उस सुविधाओं का मजा उठाने के लिए उसका परिवार साथ नहीं है। जिनके लिए सब किया वो अपनी ज़िंदगी के नियमों को लांघकर उसके पास रहने नहीं आ सकते, सिवा 30 त्योहार के। आकाश ने शहर के उस लोगों से धीरे धीरे अपना मेलजोल बढ़ाया और वह एक बियर बार में पार्टनर बन गया और वहाँ रुपयों की बारिश होने लगी। आकाश अपनी सोच से बाहर निकला। आखिर घर में क्या दिक्कत हुई जो कल्पना उसे फोन पर बताने के लिए हिम्मत न कर सकी। आकाश ने अपने मोहल्ले के करीबी दोस्त से वादा कर लिया था कि उसकी गैर हाजिरी में वो उसके घर पर नजर रखेगा और बीवी बेटियों की खैर खबर लेता रहेगा। कहीं उसने दोस्त के घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं की होगी या बाहर का कोई। दूसरे दिन आकाश घर पहुंचा। घर पर नौकरानी के सिवा कोई नहीं था। उसने बताया, साहब कल्पना मैडम और प्रतिमा बेटी किसी डॉक्टर के पास गए हुए हैं, वे लोग आते ही होंगे। कुछ देर बाद कल्पना और प्रतिमा घर पहुंचे। आकाश ने पूछा, कल्पना घर में सुमित भी नहीं है और तुम दोनों किसी डॉक्टर के पास गई थी, तुम सबकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतिमा, तो अपने कमरे में जा, मैं इसका चेकअप कराने गई थी, कल्पना दुखी लहजे में बोली। चेकअप कराने क्यों? सुनो इसकी करतूत। कल 7 बजे जब मैं सब्जी लेने जा रही थी तब मेरी नज़र सोफे पर बैठी सुमन पर पड़ी। सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसके तेज बुखार था। डॉक्टर के पास ले आई, दवा सुमन को दी। उसके पास बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आधी रात को मेरी नींद खुली तो देखा सुमन का बुखार उतर गया था। सोचा प्रतिमा को देखते चलूं। प्रतिमा अपने कमरे में तो थी पर उसके साथ में था आपके दोस्त राजकुमार का बेटा। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार का लड़का? आकाश चिल्लाया। रुको, अब मैं दूसरों से लड़ना झगड़ना समझदारी की बात नहीं है, ना ही किसी पराये पर आंख मूंद कर यकीन करना। सुमन और प्रतिमा मेरी एक बात नहीं सुनती, उल्टा तुम्हारी तरह मुझे डांट देती है। आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे बुरे काम का असर है। दोनों जवान बेटे मेरे हाथ से निकल चुकी है, उन्हें सही राह पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आकाश सिर पकड़कर बैठ गया। वह पछता रहा था कि अपने परिवार से दूर रहना, किसी पराये पर यकीन करना और जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना कभी कभी बेवकूफ़ी भरा काम भी हो सकता है।